औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी के प्रैक्टिकल की पूरी स्कीम समझेंगे। ओरिएंटेशन क्लास है आज हमारी। हम ये जानेंगे कि हमें इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी, किस किस तरीके से आपको समझना होगा चीजों को। आइए एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले बेटा मैंने आपके सामने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स रखे हुए हैं। टोटल आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे जो आपने अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 होता है बेटा आपका डायसेक्शन का, और डायसेक्शन आपको लेबल डायग्राम के साथ करनी होती है। यानी आप डायसेक्ट करते हैं अपने गिवन एनिमल को और उसके बाद आप उसकी लेबल डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम की। आप इस वक्त देख सकते हैं बेटा 2 मार्क्स का ये आपके पास पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपके पास टेम्पररी स्लाइड प्रिपरेशन। टेम्पररी स्लाइड आपको प्रिपेयर करनी होगी और प्रिपेयर करने के बाद आप उसे माउंट करते हैं। एग्जामिनर आकर आपकी स्लाइड को देखता है और आपसे उसके बारे में सवाल पूछ सकता है। तीसरा सवाल बेटा आप देखते हैं स्पॉटिंग। स्पॉटिंग में हमारे पास आपको 1 मिनट दिया जाएगा। उस 1 मिनट में आपको उस गिवन चीज को पहचानना होगा और फिर उसके बारे में लिखना होगा। किस में क्या क्या लिखना होगा जब हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे होंगे बेटा, उसमें हम डिस्कस करते जाएंगे। क्वेश्चन 4 है वाइवा और क्वेश्चन 5 है आपका सर्टिफाइड जर्नल। अगर मैं आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की ब्रीफिंग देता हूं तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास मौजूद है डायसेक्शंस। डायसेक्शंस हमारे पास 3 एनिमल्स की हैं। पहला एनिमल फ्रॉग है, दूसरा एनिमल कॉकरोच है और तीसरा एनिमल अर्थवॉर्म है। फ्रॉग के 2 सिस्टम्स हैं आपके पास। एक सिस्टम आएगा बेटा आपके पास यूराइनोजेनाइटल सिस्टम। इट कैन बी मेल और इट कैन बी फीमेल। जब मेल सिस्टम होगा तो डिफरेंट ऑर्गन्स हमने देखने होंगे, जब फीमेल सिस्टम होगा तो डिफरेंट ऑर्गन्स देखने होंगे। फॉर एग्जांपल इफ इट इज अ मेल सिस्टम तो आपको उसमें क्या देखना होगा सर, आपको उसमें टेस्टिस देखने होंगे, आपको उसमें किडनीज देखनी होंगी, फैट बॉडीज देखनी होंगी। इफ इट इज अ फीमेल सिस्टम आपको ओविडक्ट देखनी होगी, आपको ओवरीज देखनी होंगी, आपको फैट बॉडीज देखनी होंगी। और आप डिफरेंस भी फील करते हैं कि सर मेल्स में कम फैट बॉडीज होती हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स। इसके बाद हम कहते हैं कि सर अच्छा ये जो हमारे पास फ्रॉग मिलेगा ये फ्रेशली किल्ड फ्रॉग होगा। लेकिन जो सेकंड सिस्टम आपके पास है टू एक्सप्रेस आउट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द फ्रॉग, ये बेटा आपके पास जो सिस्टम मौजूद है ये सिस्टम प्रिजर्व पे किया जाता है। यहां पर पहला वाइवा का सवाल होता है आपसे, क्यों आपने ये प्रैक्टिकल प्रिजर्व पर किया और इससे पहले वाला और फर्स्ट ईयर में जितने आपके प्रैक्टिकल थे वो फ्रेशली किल्ड पर थे। याद रहे, वेयर इज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड? इनसाइड द बोन्स। आपको बोन्स में से बाहर निकालना है। फ्रेशली किल्ड का जो फ्लैश है वो सॉफ्ट होता है और बोन्स हार्ड होती है। हम इसे केमिकल में रख के प्रिजर्व करते हैं। उस केमिकल का नाम है फॉर्मलिन। फॉर्मलिन में रखने के बाद हम कहते हैं कि सर हमारे पास इसका जो फ्लैश है वो सख्त हो जाएगा और इसकी जो बोन्स है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जब आप सॉफ्ट बोन्स को कट करते हैं तो इजीली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसमें से आपको मिलता है। नेक्स्ट बेटा आपके पास सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। हम जानते हैं अर्थवॉर्म इज हर्माफ्रोडाइट, जिसमें आपको प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी देखने हैं, आपको स्पर्मेटिकास भी देखने हैं, आपको ओवरीज भी देखनी है। ये तमाम का तमाम आपको एक ही एनिमल में मिलता है। फिर इस एनिमल को कैसे डायसेक्ट करना है सर, इस एनिमल में एक ब्राउन कलर का बैंड मौजूद है जिसके अपोजिट साइड से आप डायसेक्शन करते हुए आते हैं। चूंकि जितने भी ऑर्गन्स हैं ये अराउंड 35 सेगमेंट के ऊपर मौजूद होते हैं, सेगमेंटेड वर्म होता है। तो आप बड़े एहतियात के साथ, एक ब्लैक लाइन बीच में आपको नजर आ रही होती है जो इसकी इंटेस्टाइन की लाइन है, उसी लाइन को ट्रेस करते हुए आप डायसेक्ट करते हैं और फिर आप आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट आपके पास बेटा सिस्टम आता है कॉकरोच। कॉकरोच का आपने मालूम करना है नर्वस सिस्टम, जिसमें आप उसका लास्ट क्लास में आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम था। डाइजेस्टिव सिस्टम से आप उसको पूरा डाइजेस्टिव जब रिमूव करते हैं तो बैक पर आपके पास बड़ा क्लियर नर्वस सिस्टम आपको नजर आता है। अभी हम ओरिएंटेशन ले रहे हैं इसीलिए कुछ डायग्राम्स में आपके सामने दिखा रहा हूं, लेकिन जब हम एक एक सवाल को बाकायदा डिस्कस करने जा रहे होंगे तो उसमें डिटेल के साथ भी हम इन पूरे सिस्टम्स को समझेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास स्लाइड प्रिपरेशन। स्लाइड किन किन चीज की बनानी है आप देख सकते हैं। सबसे पहले है सेप्टल नेफ्रिडियास। सेप्टल नेफ्रिडिया की बेटा आपको स्लाइड बनानी है। ये आपको अर्थवॉर्म की स्किन पर से मिलते हैं। तो स्किन को हम रब करते हैं, उसमें से फाइबर्स मिलते हैं, उन फाइबर्स को आपने लेना होता है। नेक्स्ट आपके पास स्लाइड है मल्पीजियन ट्यूब्यूल। मल्पीजियन ट्यूब्यूल की स्लाइड आपको कहां से मिलेगी सर? मल्पीजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है कॉकरोच में। और कॉकरोच में हम इसे किसके तौर पे इस्तेमाल करवाते हैं सर? कॉकरोच में हम कहते हैं कि दिस इज यूज एज देयर किडनीज। तो आप इनकी जो गट्स हैं ये अगर हम यहां पर देख सकते हैं तो येलो बॉडीज जो आपको नजर आ रही हैं ये येलो बॉडीज बेसिकली मल्पीजियन ट्यूब्यूल हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास स्लाइड आती है स्केलेटल मसल ऑफ कॉकरोच।
एक्सोस्केलेटन मौजूद है कॉकरोच में, आउटसाइड स्केलेटन है, उसके अंदर जो मसल्स हैं वो आपको चाहिए होते हैं, आप स्लाइड पर रखते हैं। कॉकरोच की एक लेग पर जो उसकी थाई है उस पर आप फोर्सेप रखते हैं तो उसमें से मसल्स बाहर निकलते हैं, उन मसल्स को आपने स्लाइड पर माउंट करना होता है। और नेक्स्ट आपकी स्लाइड आती है अनस्ट्राइटेड मसल्स ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के ब्लैडर से लिया जाता है यूजुअली, या फिर आप किसी भी इंटरनल ऑर्गन से इन मसल्स को ले सकते हैं। मसल्स की 3 टाइप्स होती है ना, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल्स कहां मौजूद थे? बोन्स के साथ मौजूद हैं। कार्डियक मसल्स कहां होंगे? हार्ट में मौजूद होंगे। और स्मूथ मसल्स कहां होंगे? इनसाइड द ऑर्गन्स होंगे। फिर बेटा हमारे पास आता है स्पॉटिंग। स्पॉटिंग में इस वक्त आप देख सकते हैं कि आपके सामने फ्रॉग का स्केलेटन नजर आ रहा है। हम जब इसकी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे होंगे सवाल पर तो मैं आपको बोन्स सिखाऊंगा। इन बोन्स में हमें सबसे पहली चीज जो याद करनी होती है वो इसकी आर्टिकुलेशन है। और आर्टिकुलेशन हमें याद करने का आसान तरीका है कि जहन में ढांचा बनाते जाए। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी बोन्स की आर्टिकुलेशन की बात करूं तो दिस इज ह्यूमरस, दिस इज रेडियो अल्ना, दिस इज स्कैपुला। तो ये जो ह्यूमरस है ये एक तरफ स्कैपुला के साथ अटैच्ड है और दूसरी तरफ रेडियो अल्ना के साथ अटैच्ड है, तो ये ह्यूमरस की आर्टिकुलेशन हो गई। इसी तरह फ्रॉग की एक एक बोन जब हम रखेंगे और उनको हम पढ़ेंगे तो सुकून के साथ हमें पता लगता जाएगा कि सर इसकी आर्टिकुलेशन क्या थी, हर बोन की एक आइडेंटिफाइंग फीचर होगा। फिर बेटा इसके बाद हमारे पास स्लाइड्स आती हैं। कुछ स्लाइड्स हैं, अच्छा स्लाइड्स में कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये तो हमने माइक्रोस्कोप में ही देखनी होती है, ये कैसे आप ऑनलाइन दिखाएंगे? जो स्लाइड्स हैं उनकी पिक्चर्स मैं आपको दिखाऊंगा और हर स्लाइड में एक बेटा हमारे पास आइडेंटिफाइंग फीचर होता है। आइडेंटिफाइंग फीचर का मतलब है उससे आपको उस चीज को पहचानना है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, प्रिमिटिव स्ट्रिंग बनी होगी नहीं बनी होगी। तो ये तमाम चीजें भी हम एक एक करके सवाल, यानी हर वीडियो लेक्चर में हम एक क्वेश्चन कवर करेंगे अपना, तो बहुत आसानी के साथ हम पूरे प्रैक्टिकल्स को ऑनलाइन कर सकते हैं। और वाइवा के लिए जूम क्लास होगी आपकी जिसमें सवाल जवाब किया जा रहा होगा, आपसे पूछा जाएगा आपसे, आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे। तो जूम क्लास की मदद से इंशाल्लाह हम अपने इस सवाल को कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह हम अपने सेकंड ईयर ज़ूलॉजी के प्रैक्टिकल्स को मुकम्मल कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को तमाम चीजें अब समझ में आ चुकी हैं और आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देंगे ताकि उन तक भी ये तमाम इंफॉर्मेशन पहुंचे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज।